हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचियाँ, इसलिए हम इसके दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। जो आज का पार्ट होगा वो थ्योरी वाला पार्ट होगा पूरा। ठीक है, आज के पार्ट में हम पूरी अनुसूचियों की पूरी ऑल थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और जो कल वाला पार्ट होगा यानी कि पार्ट 2 होगा, उसमें हम अनुसूचियों से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ठीक है, और स्टेट एग्ज़ाम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आऊँगा। ठीक है, इसलिए आप थ्योरी वाले क्लास को ध्यान से पूर्वक देखिएगा, तभी आप कल का जो सेशन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातों की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही लाइन में लिख दी है। ठीक है, तो जब भारतीय संविधान बना था 1949 में, तो मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। ठीक है, और वर्तमान में बाद में, ठीक है, बाद में संविधान संशोधन हुए, संविधान में कुछ संशोधन हुए, तो अभी जो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। याद रहेगा। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली अनुसूची है उसके अंदर क्या है, ठीक है, क्या प्रावधान है पहली अनुसूची में? तो आपको याद होना चाहिए कि पहली अनुसूची में, ठीक है, पहली अनुसूची में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, मतलब वर्तमान में जो राज्य है वो 28 राज्य है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। तो इसी का वर्णन पहली अनुसूची में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची पे चलते हैं, और जो दूसरी अनुसूची है वो है, देखिए सीधा सीधा बताऊँ तो दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी प्रावधान है। ठीक है, आप तो आपसे पूछा, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भत्ते का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। वेतन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। पेंशन संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में? तो भी दूसरी अनुसूची में। तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगली अनुसूची में चलते हैं। और जो तीसरी अनुसूची में है उसमें शपथ के बारे में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, जो कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, या फिर संसद सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो शपथ लेते हैं उसके बारे में तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए चौथी अनुसूची की बात कर लेते हैं। जो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है वो चौथी अनुसूची में। ठीक है, उसकी जानकारी चौथी अनुसूची में है। चलिए अगली अनुसूची के बारे में बात करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एससी एसटी के प्रशासन, ठीक है, एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है पांचवी अनुसूची। बट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। मतलब जो पांचवी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए नहीं है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी अन्य सभी राज्यों के एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है पांचवी अनुसूची। ठीक है, छठी अनुसूची की बात करते हैं। तो पांचवी अनुसूची में हमने पूर्वोत्तर राज्यों को हटा दिया, परंतु जो छठी अनुसूची है वो स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही बनी है। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ही बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना बात, पाँचवीं और छठी सेम है, परंतु पाँचवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य उनको हटा दिया गया, उनको शामिल नहीं किया गया था। और जो छठी अनुसूची वो स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। वो जो सातवीं अनुसूची है वो है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। ठीक है, मतलब जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है ना, उससे संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में? सातवीं अनुसूची में। याद रहेगा। चलिए अगली अनुसूची में चलते हैं। और जो अगली अनुसूची है उसमें भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, तो आपसे बहुत पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है ये, और एमटीएस में पूछा जा चुका है, और रेलवेज के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। आठवीं अनुसूची में ये से क्वेश्चन उल्टा आता है आपसे। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, भाषाओं का जिक्र कौन सी अनुसूची में है? तो आठवीं अनुसूची में है। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। भाषाओं का जिक्र मतलब भाषाओं से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
तो पहला पॉइंट ये है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। क्वेश्चन आ रखा है एनटीपीसी में, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14, याद रखना आपको, ठीक है। अब 14 कौन कौन सी भाषा, ये भी याद रखना आपको। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन क्वेश्चन में से जो जितने भी नाम बताए हैं ये सभी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है आजकल, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आने लग गए। तो इन सभी के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो मूल संविधान है, जो अपना मूल संविधान था, उसमें जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। अब ये कैसे बढ़ी कैसे नहीं बढ़ी हम आपको बताते हैं। ये इसलिए बढ़ी क्योंकि संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं जिससे भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है। तो सभी संशोधन मैं आपके सामने धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा, आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22, ठीक है। अब चलिए, अब 22 कैसे हुई मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1968। तो उसके द्वारा तीन तीन लैंग्वेज यानी कि 3 भाषाओं को जोड़ा गया। एक 15वीं थी, 16वीं, 15वीं भाषा, यानी एक ही भाषा को जोड़ा गया था ओनली 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। अब 14 भाषा तो हमने पढ़ी ली, ठीक है। 14 भाषा तो हमने पढ़ी ली, देखो ना, देखिए 14 भाषा तो हमने, ये देखिए 14 भाषा तो हमने पढ़ी ली, ठीक। अब जो 15वीं भाषा बनी वो किसके द्वारा बनी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और सिंधी भाषा 15वीं नंबर की भाषा बनी, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब 21वां संविधान 1967 के द्वारा तो एक ही लैंग्वेज को जोड़ा, परंतु 71वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान 1967 मतलब 71वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसके द्वारा 1967 बोल रहा हूँ, 1997, ठीक है, याद रखना 1997। तो 71वां संविधान संशोधन 1997 के द्वारा तीन लैंग्वेज को जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, ठीक है, 1997। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1997, इसमें 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ठीक है। 18वीं मतलब 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। अब मैं बताता हूँ आपको। 16वीं थी कोंकणी, याद रखना है, 16वीं भाषा का नाम क्या है? कोंकणी। और जो 17वीं भाषा थी, ठीक है, 17वीं भाषा का नाम है मणिपुरी। और 18वीं भाषा का नाम है नेपाली। अब आपसे मैं पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेपाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1997 में, उसके द्वारा नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, जो कि 18वें नंबर की लैंग्वेज है, ठीक है। फिर अगला संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। 92वें नंबर का संशोधन हुआ था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया तो मैं बताता हूँ आपको। 19वें नंबर की बांडो, डोंगरी, मैथिली, संपाली, ठीक है, इन लैंग्वेज को जोड़ा गया। और टोटल जो वर्तमान में जो भाषा है वो होगी 22, ठीक है, याद रखना है। टोटल जो भी वर्तमान की जो 22 भाषा होगी वो आपको मैंने बता दी है। कैसे बड़ी भाषा 14 से लेकर 22 तक कैसे हुई, ये मैंने सभी संशोधन आपको बता दिए हैं। और ये सभी संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से, ताकि याद रहे। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा ओनली एक ही भाषा को जोड़ा गया था, वो थी सिंधी, याद रहेगा, ठीक है। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ 1997 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1997 में, इसके द्वारा 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया। एक था कोंकणी, ठीक है, फिर दूसरा था मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। फिर एक 92 नंबर का संशोधन हुआ था, 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003। और 2003 के द्वारा किस किस को जोड़ा गया? बांडो, ठीक है, बांडो, डोंगरी, मैथिली और संपाली। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नवी अनुसूची की तरफ, ठीक है। चलिए, नवीं जो अनुसूची, ये भी बहुत पूछी जाती है। 9वीं अनुसूची को अब ध्यान रखना, 9वीं जो अनुसूची है उसको
1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है। और जो 9वीं अनुसूची यह भूमि सुधार से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है आपको। जो 9वीं अनुसूची है यह भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। चलिए 10वीं अनुसूची पे चलते हैं। और 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में बताऊँ आपको 52वें संविधान संशोधन हुआ था 1985 के द्वारा जोड़ा गया है इसको। ठीक है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदलने पर रोक है। सीधी सीधी बताऊँ मैं आपको, जो बीजेपी का है वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकता, जो कांग्रेस का है वो बीजेपी को जो कांग्रेस का है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसमें दल बदलने पर रोक है 10वीं अनुसूची में। ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करता हूँ। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसके द्वारा जोड़ा गया है। और पंचायत राज से संबंधित है ये। ठीक है। ये भी याद रखना है, जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत राज से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। चलिए जो लास्ट अनुसूची है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। 73 और 74 लाइन से याद रखना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 74 नंबर का जो संशोधन हुआ था 1993 में ही हुआ था, 74वां भी, उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें शहरी प्रशासन नगर पालिका से संबंधित है। ध्यान रखना, शहरी प्रशासन नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात अभी बता दूं कि जितने भी संविधान संशोधन मैंने बताया ना आपको, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और जो मैं कल के क्वेश्चन सेट करने वाला हूँ ना, उसमें कम से कम 50% भाग मैं संविधान संशोधन से ही पूछूंगा आपके। जो मैंने 3-4 आपको संविधान संशोधन बताए जिनसे अनुसूचियों को जोड़ा गया है। ठीक है। आपको एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। 8 अनुसूचियाँ तो मूल संविधान में थी ही सही। ठीक है। 8 अनुसूचियाँ थी सही, और जो 4 जोड़ी गई है तो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा। ठीक है। तो उसको ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि जब तक आप MCQ नहीं लगाएंगे जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने का कोई भी पर्पज़ आपके पास मतलब वेस्ट हो जाएगी। एक तरह से पूरी वीडियो बनाना मेरा वेस्ट हो जाएगा जब तक आप पार्ट 2 नहीं देखेंगे। पार्ट 2 में जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए कृपया आपको वो वॉच ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।